हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी बढ़िया चल रही होगी। अभी हम आए हैं बीटीसी का इन डेप्थ एनालिसिस करने। ठीक है, अभी देख लीजिए बीटीसी हमारा जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जिसको मैं 6 आवर्स के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ पहले, कि हम सीधे डायरेक्टली बात करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपने वीडियोस पे, ऐसे एनालिसिस वाली वीडियो पे, और जल्दी से हम अपनी ट्रेड की प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए मार्केट हमारी अप ट्रेंड में चल रही है। आप स्टॉक्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए या तो आप नॉर्मल चार्ट्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए। चार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे दिख रहा है, क्योंकि 12 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा जो ईएमए है 50 ईएमए काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो मार्केट इस ईएमए को अप्रोच करने जाएगी, जिसके लिए मार्केट को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट इवेंचुअली जाएगी अपसाइड में ही। तो आपको जब भी बाई ऑन डिप का व्यू मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप बाई कर सकते हैं। परफेक्ट एंट्री तभी होगी जब हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा ईएमए अभी फ़िलहाल के लिए 200 ईएमए के नीचे रहेगा। अभी देखिए कैंडल्स हमारी जब 200 ईएमए के नीचे रहेंगे, अभी जैसे कि यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बन रही थी, यहाँ पे हमने ट्रेड छोड़ दिया है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी। अब दोबारा हमारी ट्रेड कब बनेगी, जब ये 200 ईएमए के नीचे आ रही है, जैसे कि अभी आ रही है ऑलरेडी। तो ये जब 200 ईएमए के नीचे क्रॉस कर देगा, तो उसके बाद जब अपसाइड के लिए मार्केट प्लान करेगी, तो आप ऐसे रेंज बना सकते हैं और रेंज के बाद उस ब्रेकडाउन पे आप बाइंग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। उसके बाद आपकी जो ट्रेड होगी उसकी मेन फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा यही 64,556, क्योंकि मार्केट को अभी इस जोन में ही स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। इतनी इजी नहीं होगा यहाँ पे ब्रेक करना। अगर इजी तब होगा जब ये कैंडल जो 6 आवर्स की फॉर्मेशन हो रहा है, इसका जो बॉडी है इस जोन के ऊपर रहेगा, 63,979 के ऊपर रहेगा, तभी हमारा इजी होगा इसको ब्रेक करना। एक ही कैंडल ब्रेक कर सकता है, फिर उसके बाद इसके पास स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन अगर इससे नीचे आती है तो हमारी स्ट्रेंथ फिर से ग्रैब करने की कोशिश करेगा और ट्राई करेगा दोबारा से इस रेंज में रह के दोबारा अगली कैंडल में जाने का। ठीक है, एक कैंडल में जाने के लिए सिर्फ इस बॉडी को यहाँ पे इसके ऊपर रहना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट कैंडल में सिर्फ सिंगल कैंडल में ये अप्रोच कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी ऊपर के लिए हमारा जो टारगेट है 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टारगेट हमारा यहाँ पे 65,471 तक है। और डाउन साइड में अगर हमारी मार्केट बाई चांस जाती है, जिसके लिए मार्केट को इस ईएमए के नीचे रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैक्सिमम हमारा टारगेट डाउन साइड में है जो कि 62,400 तक का आप कंसीडर कर सकते हैं। इतना टारगेट आपको मिलेगा। फर्स्ट टारगेट की बात कर रहे हैं हम। सेकंड टारगेट यहाँ पे आपका और भी नीचे हो जाता है, जो कि हो जाता है लगभग 61,152 वहाँ तक मार्केट को जाने में। लेकिन इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है और उसने ट्रेंड चेंज किया है। और ट्रेंड चेंज इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि मार्केट ने एक बार इसके स्विंग फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे ईएमए पे कर दिया है, मतलब कैंडल्स को रोक दिया है। और इसके बाद अभी भी जो कैंडल है हमारी ईएमए के ऊपर ही चल रही है, 9 ईएमए के ऊपर, और 50 ईएमए उसके अंदर ही है, इस जोन के अंदर ही आ चुका है, जिसकी वजह से मार्केट अब ब्रेक डाउन कर सकती है ईजिली। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लाइन्स हमारे ड्रॉ कर रखी हैं। लेवल्स जो हैं सारे हमने प्रीवियस लेवल्स को देखते हुए ड्रॉ कर रखे हैं, जिसके बाद मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस यहाँ से इंक्रीज हो जाते हैं। तो अभी के लिए मार्केट हमारी कहाँ जा सकती है ये भी मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट टारगेट हमारा 65,496 है, सेकंड टारगेट हमारा 66,300 समथिंग है। ठीक है, आप मान लीजिए। और जो थर्ड टारगेट अगर आप कंसीडर करेंगे तो लगभग 67,486। आप उतना मत कंसीडर कीजिए, थोड़ा सा लो ही कंसीडर कीजिए, 66,945 तक आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने हमारे टारगेट्स होने वाले हैं बीटीसी में। और बीटीसी के साथ साथ आपको दोनों साइड के लिए थोड़ा सा ऐसा लगा के रखना पड़ेगा। अगर बाई साइड की एंट्री ले रहे हैं और आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा इसे, बाइंग साइड की अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो देखिए ऑब्वियस है कि ये हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी ईएमए के नीचे आ सकता है, 200 ईएमए के नीचे। अगर 200 ईएमए के नीचे आता है तो आप परफेक्ट एंट्री आपको मिल सकती है अपसाइड की, लेकिन उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर इस यहाँ पे जो ये जोन फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये 64,290 के ऊपर जाता तो भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ब्रेक डाउन होना चाहिए और रीटेस्टिंग में आपको बाइंग करनी है, रीटेस्टिंग में ही बाइंग करनी है। उससे पहले टेस्टिंग डायरेक्ट बाइंग करके आप अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं होल्ड कर सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम अगर आप शिफ्ट करेंगे तो मार्केट देखिए रिजेक्शन लिया है मार्केट ने 200 ईएमए से, और अभी मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने का ट्राई कर रही है। लेकिन हमारे जो स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग मार्केट हमारी अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई है प्रॉपर्ली, और अभी मार्केट हमारी में भी थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है इस जोन के अकॉर्डिंग भी। लेकिन हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी हो तो आप यहीं से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप इतना एसएल लगा सकते हैं आराम से। इस कैंडल की ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे लगाइएगा, लगेगा एसएल, तो हमारा अपसाइड की प्लानिंग हो सकती है बहुत ही ईजिली। अब हम थोड़ा सा हीट मैप की तरफ बढ़ते हैं और हीट मैप भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हीट मैप पे हमारे क्या मतलब लेवल्स वगैरह अगर शो कर रहे हैं तो कैसे लेवल्स हैं, क्योंकि हीट मैप से हमको जो क्लैरिटी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी होती है, और लिक्विडेशन लेवल्स हमको क्लियरली पता चल जाते हैं, जिससे कि आपका एसएल हंट होने के चांसेस लो हो जाते हैं। ठीक है, हीट मैप ओपन हो रहा है गाइस। आपको हीट मैप चेक करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे अगर सर्च कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप हीट मैप बाय कॉइन ग्लास लिख सकते हैं, जिससे कि आपको हीट मैप मिल जाएगा। देखिए अप साइड में हमारे पास लेवल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे
64,915 एक लेवल अवेलेबल है, और यहाँ पे एक लेवल है 64,817, ये जो कि कवर अप हो गया है, लेकिन 64,915 अभी तक कवर अप नहीं किया गया है। ये ब्राइट येलो जोन्स ही हमारे जो होते हैं लिक्विडेशन लेवरेज होते हैं, यहाँ तक मार्केट ईजिली जा सकती है। देखिए नीचे के लिए हमारी मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडेशन हीट लेवल था, आप कह सकते हैं 63,496, जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड में आई और उसके बाद मार्केट ने अप साइड की फिर दोबारा ट्रेड प्लान की। तो मार्केट ने पहले एसएल हंटिंग की लोगों की, फिर इसके बाद मार्केट अप साइड हुई। फिलहाल एसएल हंटिंग के लिए मार्केट अप साइड के लिए जा सकती है और रेडी भी हो रही है उस चीज़ के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी मार्केट एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल पर लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।